V1 के फोर्थ पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे V1 का फोर्थ पार्ट यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फोर्थ सेक्शन में कैसे यूज किया जा सकता है, जिसके लिए हम मॉडल का सहारा लेंगे। अब मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल को याद रखने के लिए बस एक वर्ड याद रख लीजिए, जहां आपकी ना चलती हो, जहां आप परमिशन की बात करते हो, जहां आप संभावनाओं की बात करते हो, जहां पर आपको ऑर्डर की सेंस में आपका कंट्रोल पकड़ लिया जाए कि आप कमांड ना दे करके कमांड लेने वालों में से हो और कहीं कहीं आप कमांड दे भी सकें, तो ऐसी जगहों पर आप मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। और मॉडल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि मॉडल हमेशा 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 फर्स्ट वर्ब के साथ ही आते हैं, कभी भी सेकंड, थर्ड या आईएनजी फॉर्म के साथ नहीं आते। पहले मॉडल और उसके जस्ट बाद जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। अब मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 13 मॉडल होते हैं। प्लीज लिखिए, बिना लिखे काम नहीं बनेगा। अब लिखिए जल्दी से। जैसे अगर हम बात करें तो कैन और कुड, विल और वुड, shall और should, may, must, might, need, dare, used to, ये सब मॉडल हैं और इनके साथ ought to। इनमें भी इंफिनिटिव मॉडल अलग से कंसीडर किए जाते हैं, जिनके बाद डायरेक्ट में टू आ रहा है, जैसे used to, ought to। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम मॉडल का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। जैसे आप अपनी शक्ति की बात करें तो वहां पे आप कैन और कुड लगा करके आप मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं फर्स्ट वर्ब के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन रन 50 माइल्स, ये आपने अपनी शक्ति के बारे में बताया कि आप 50 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। सो आई कैन रन 50 माइल। इसी तरीके से आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, आई कैन नॉट रन 50 माइल। Can I run 50 mile? Can I not run 50 mile? Can't I run 50 mile? तो इस तरीके से 5 सेंटेंस बना दिए। अब आपका काम है यहां से लेकर और एडी तक जितने भी एक्शन आप करते हैं उन सब को कैन के साथ लिखिए। I can comb my hair, I can see, I can look, I can gaze, I can smell, I can speak, I can sing, I can bite, I can eat, I can drink। सभी सेंटेंसेस में लिखिए। हाथ से क्या कर सकते हैं, पांव से क्या कर सकते हैं, जंप करना, कूदना, उछलना, चलना, ये सब चीज आप कैन के साथ लिखिए और फिर सब्जेक्ट चेंज कीजिए। तो इस तरीके से आपका पकड़ बन जाएगा, यानी कि आप मॉडल के साथ फर्स्ट वर्ब लगाने की आदत में आ जाओगे। आपको आदत बन जाएगी कि V1 का इस्तेमाल मॉडल के साथ डायरेक्ट होता है और V1 का ही डायरेक्ट इस्तेमाल मॉडल के साथ होता है। तो ये चीज जब आप पकड़ेंगे ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसी तरीके से आप कुड, जब किसी को रिस्पेक्ट देना हो तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। कुड आई यूज योर फोन, तो यूज यहां पे फर्स्ट फॉर्म है। ये कैन और कुड तो शक्ति, समर्था, एबिलिटी के लिए हो गया। अब आ जाते हैं परमिशन लेने के लिए या संभावनाओं के लिए। अब संभावना के लिए आपको क्या करना है, मे और माइट का इस्तेमाल करना है। परमिशन, जैसे आप कहते हैं मे आई कम इन, बड़ा सिंपल सेंटेंस है, यहां मे मॉडल है और कम फर्स्ट वर्ब है, इसलिए सेंटेंस एकदम सही। सो आपने परमिशन ली। यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो, आपने परमिशन दी। इसी तरीके से संभावना, आई मे गो टुडे, सो शायद आज मैं जाऊंगा, संभावना की बात की। इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी। इसी तरीके से आप अगर आगे आए, थोड़ा सा आगे आए, तो आप विल और शेल को भी टेंस में भी यूज कर सकते हो और मॉडल, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप इसमें फर्क मत डालिए, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, विल और शेल। अब ये मॉडल वर्ब क्यों है और मॉडल वर्ब कौन सी होती हैं? जिन वर्ब्स को आप बिना मेन वर्ब के सेंटेंस में यूज ना कर सकें उनको हम मॉडल वर्ब कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन मैंगो नहीं बोल सकते, आई मे मैंगो, आई शुड
मैंगो नहीं बोल सकते। आपको मॉडल वर्ब के साथ एक मेन वर्ब चाहिए। आई कैन ईट मैंगो, आई मे ईट मैंगो। तो ईट क्या है? आई शुड ईट मैंगो। तो ईट यहां पर मेन वर्ब है। तो वही मॉडल है जो अपना मीनिंग क्लियर ना कर सके मेन वर्ब के बिना। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मे माइट आप संभावनाओं के लिए समझ गए हैं। अब थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। शुड के पास चलते हैं और मस्ट के पास चलते हैं। तो शुड और मस्ट का मतलब है चाहिए, जरूरी चाहिए, और आउट टू का मतलब भी है चाहिए, लेकिन ये बहुत ही फॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है। सो आई शुड सर्व माई कंट्री, मुझे अपने देश की सेवा करनी चाहिए। आई मस्ट टेक मेडिसिन एट टाइम, मुझे समय पर दवाई लेनी चाहिए। यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, यहां आप जोर डालकर बात नहीं कर रहे हैं। सो यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने मम्मी पापा की आज्ञा माननी चाहिए। सो आपने देखा चाहिए चाहिए, पहले हमने सत्ता की बात की, फिर संभावना की बात की, वो भी सत्ता में थी लेकिन वो संभावना दिखा रही थी। अब चाहिए में बात की हमने 3 वर्ड से। और अब जो बाकी बचे हैं जैसे नीड, अब नीड का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से होता है, पर आज हम मॉडल सीख रहे हैं। तो मॉडल में देख लीजिए, नीड के साथ जब मेन वर्ब फर्स्ट आए, बीच में उनका कुछ ना हो मतलब कुछ ना हो, नीड के जस्ट बाद वर्ब आ जाए, आई नीड ड्रिंक वाटर, तो आप समझ लीजिए कि आप मॉडल एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। आई नीड ड्रिंक वाटर, आई नीड टू ड्रिंक वाटर भी बोला जा सकता है। आई नीड टू ड्रिंक वाटर, आई नीड टू ड्रिंक वाटर, आई नीड ड्रिंक वाटर, दोनों ही सही हैं। एक में नीड मेन वर्ब है, यानी कि टू बीच में ऐड हो गया तो नीड ने मेन वर्ब का काम किया, और आई नीड ड्रिंक वाटर मॉडल वर्ब है। अब आगे बढ़ते हैं। यूज्ड टू, पास्ट की बातों को कहने के लिए कि कोई काम आप पास्ट में करते थे पर अब नहीं करते हैं। जैसे आई यूज्ड टू सिंग, मैं गाना गाया करता था। इस तरीके से ढेरों सेंटेंस यहां से लेकर और पांव तक जितने काम करते हैं यूज्ड टू के टू के बाद लिखते जाइए, तो आपका हो जाएगा यूज्ड टू पहले करता था अब नहीं करता। आई यूज्ड टू स्मोक, मैं पहले बीड़ी पिया करता था पर अब नहीं पीता हूं। तो आपने देखा, हमने डेयर रह गया है, यूज्ड टू का इस्तेमाल भी सीख लिया। अब डेयर, हाउ डे यू टच मी, हाउ डे यू टच मी। तो डेयर को डे बोला जाता है क्योंकि वॉवल के बाद आर अपनी आवाज ना के बराबर देता है, तो DARE डेयर। तो डेयर नहीं बोलेंगे, इसको डे बोलेंगे, हल्का सा आर बोलेंगे। सो यहां भी हमने सीखा हिम्मत और हौसले की, हाउ डे यू टच मी, तो तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। यहां हिम्मत की बात की, औकात की बात की जाए तो डेयर का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ डे यू स्टॉप माई वे, तो यहां स्टॉप क्या है? फर्स्ट वर्ब है। ओके माय डियर फ्रेंड, तो इस तरीके से आपने देखा कि आप बहुत जल्दी इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए PDF। आप प्रैक्टिस, क्योंकि 8 मिनट में आपको इंग्लिश की ये पूरी बहुत हैवी जानकारी समझ में नहीं आएगी, तो PDF चाहिए तो भैया आप लोगों को काम करना होगा। जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए और PDF की डिमांड कीजिए, वहां पर एक नंबर मिलेगा, वहां पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको मॉडल का PDF मिल जाएगा। एक बड़े मजे तरीके से, बड़े बढ़िया तरीके से आपको वहां पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी और डेली बेसिस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाते हुए डायरेक्ट आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश की जाएगी, और वहीं से आपके इंग्लिश सीखने का सफर आसान हो जाएगा और 100% सफलता के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सो आपने 9 मिनट मुझे दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस 30 सेकेंड और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके ढेरों लोगों को ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों के लेवल के हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।